नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई भी नई साइनिंग करने वाला नहीं आएगा। ना ही कोई प्लेयर आएगा, ना ही कोई ऐसा बंदा आएगा जो कि हमें हमारी टारगेटेड साइनिंग्स पूरी करा के दे दे। कल रात में आईएक्स के नंबर वन सोर्स ने ये चीज रिलीज की है, ये न्यूज ब्रेक की है कि टिम्बर रुक सकते हैं एएफसी आईएक्स में। अभी तक मैंने भी पर्सनली हर एक वीडियो में यही बोला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आईएक्स से टिम्बर को ले आएगी, ले आएगी, ले आएगी। बट बिफोर मूविंग इनटू द एक्चुअल पार्ट ऑफ द वीडियो, let me thank one football app for their wonderful support, for their continuous support to the channel. Now one football app is my go-to app whenever I do my reviews, previews, or any of the research regarding any of the player that are being linked with Manchester United, or if I want to read more and more about particular individuals or particular clubs, then I always switch to one football app. We are just one click away. You have to download the app given in the description. It's free of cost, so get it. It's very handy. You can keep a tab on each and every individual. You can learn more and more about your club and the players that are being linked with the particular clubs that are being available in the market. So if you're looking for it, just click the link given in the description and download the app for free. Now moving on to the transfer saga of Manchester United and Julian Timber and Anthony. भाई हम सबको पता है कि यूनाइटेड जब भी डील करने जाती है तो डील शॉर्ट नहीं होती है। जो डील मैन सिटी, जो डील लिवरपूल 4 से 5 दिन में कर लेती हैं, उसमें यूनाइटेड को महीना, 1.5 महीना, तकरीबन 2 महीना भी लग जाता है। अब यहाँ पर 15 दिन पहले न्यूज आई थी कि आईएक्स से हम टिम्बर को लेकर ही आ जाएंगे, और ये 100% कंफर्म मान के चल रही थी सारी सोर्सेज, इंक्लूडिंग द फैन बेस एज वेल, वर क्वाइट रिलैक्स अबाउट द सिचुएशन कि चलो ठीक है। टिम्बर इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंकी डियोंग को साइन करना है। अब यहाँ पे आज बार्सिलोना बोर्ड की मीटिंग है सोशियोज के साथ। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एग्री कर लेंगे, टीवी राइट्स हैं वो दे देंगे, जिससे कि उन्हें 700 मिलियन का मुनाफा होगा। और फिर एक तरीके से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्रेंकी डियोंग हो सकता है सैलरी पे कट लेकर बार्सिलोना में रुक जाए। अब देखो, बहुत सारे हमारे अपने प्रिय assumptions हैं कि हो सकता है अभी फ्रेंकी डियोंग ने जो स्टेटमेंट दिया वो इसलिए दिया हो क्योंकि वो प्रोफेशनल रहना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते आके पब्लिक ये चीज़ के नहीं, बार्सिलोना बोर्ड उनको बिल्कुल बेचने पे उतारू है। लेकिन जूरियन टिम्बर के केस में ऐसी कोई कहानी नहीं है। जूरियन टिम्बर के केस में ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां कोई उन्हें फोर्स कर रहा हो कि नहीं, उन्हें क्लब में रुकना है। लेकिन शायद यूनाइटेड में उतनी कन्विंसिंग पावर नहीं है, या तो शायद अभी यूनाइटेड कोई कंक्रीट ऑफर लेकर नहीं गई है आईएक्स के पास, और क्योंकि प्री सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो प्लेयर के मन में भी ये होगा कि अगर अभी तक क्लब आया नहीं है तो ये क्या सोच रहे हैं, मुझे वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी जगह बनानी है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके भी ये चीज चल रही होगी कि व्हाट इफ आई गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आई डोंट सिक्योर फर्स्ट टीम फुटबॉल, तो मेरा वर्ल्ड कप खेलने का सपना इस साल अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जब आप रेगुलर फुटबॉल नहीं खेलोगे तो आप कैसे वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी पेश करोगे। देखो, बहुत सारे प्लेयर्स जब किसी क्लब में जाते हैं ना, तो वो इस एम्बिशन से जाते हैं कि उनको जो फर्स्ट टीम फुटबॉल यहाँ मिल रही है, उतनी ही गारंटीड फुटबॉल दूसरे क्लब में मिले जिसमें उन्हें पता है कि उनके कैलिबर के प्लेयर नहीं है। दे आर गोइंग एज एन अपग्रेड इन टू दैट क्लब। बट इवन आफ्टर इफ टिम्बर कम्स इन एंड अगर उसको फर्स्ट टीम 11 में जगह नहीं मिलती है, तो फिर उसका वर्ल्ड कप का सपना चकनाचूर हो जाएगा। अभी न्यूज ये आई है कि यू नो जितने आसार लग रहे हैं उसके बेसिस पर यह कहा जा रहा है, और जो कि टॉप रिलायबल सोर्स आईएक्स के जो हैं उनकी तरफ से ये न्यूज आई है कि जूरियन टिम्बर माइट स्टे एट आईएक्स फॉर दिस सीजन। यूनाइटेड हैवंट वेंट विद अ प्रॉपर ऑफर, यूनाइटेड हैवंट प्रेजेंटेड हिम अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये डील फॉल अपार्ट हो सकती है। अब भाई यहाँ पे एंटनी के बारे में कहा गया है कि नाउ यूनाइटेड आर पुशिंग टू गेट एंटनी ऑन बोर्ड। अभी यूनाइटेड ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया एंड दे आर गोइंग इन विद एन ऑफर। बट जो आईएक्स का डिमांडिंग प्राइस है, वो यूनाइटेड जो ऑफर कर रही है उससे काफी ज्यादा है। आईएक्स इज डिमांडिंग अराउंड 55 to 60 मिलियन फॉर एंटनी, विच इज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट काफी ज्यादा
रियलिटी प्राइस, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा लोअर डाउन करें और 40-45 मिलियन तक लाने की कोशिश करें इस डील को। बिकॉज इफ एंटनी वांट्स टू कम इन, तो आई थिंक आईएक्स उसको, एक ऐसा क्लब नहीं है आईएक्स जो कि प्लेयर को बांध के रखेगी। और यहाँ पर हम सबको पता है कि क्या कनेक्शन है एरिक टेन हैग का आईएक्स के प्लेयर्स के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी एग्री करना पड़ेगा कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है बिटवीन एरिक टेन हैग एंड आईएक्स, एंड ऑल्सो बिटवीन आईएक्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, कि वो एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करना चाहेंगे और मतलब एक तरीके से रेड भी नहीं करना चाहेंगे एरिक टेन हैग आईएक्स को। और आयक्स वोंट बी इन अ कंडीशन टू लेट गो ऑफ 5 ऑफ देयर की प्लेयर्स। देखो वो ऑलरेडी ग्रेवनबर्च बेच चुके हैं, वो ऑलरेडी मजुराई बेच चुके हैं, तो यहाँ पर अब अगर वो जूरियन टिम्बर को जाने देते हैं, अभी तो एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यही न्यूज आ रही है कि जूरियन टिम्बर विल स्टे एट आईएक्स। बट अगर जूरियन टिम्बर भी आ रहे हैं तो एंटनी की डील काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, एंड आईएक्स विल डिमांड अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ सम फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड कंसिडरिंग टुडेज सिनेरियो, अभी इस वक्त पे वो कोई और राइट विंगर टारगेट कर नहीं रहे हैं। इट्स जस्ट एंथनी, इट्स नॉट रफीनिया और इट्स नॉट एनी अदर प्लेयर। लेकिन एक न्यूज ये भी आ रही है, व्हाट इज आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज कि हमने अमाद दियालो और हमने फकुंदो पाइस्त्री को साइन किया था एज राइट विंगर्स, किया था ना। फकुंदो पाइस्त्री को हमने 2 सीजन लगातार एलेवेस भेजा और वहां पर हमने उसको लोन किया, वहां पर उसने गेम्स खेले, खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, बट इट डिड नॉट वर्क दैट वेल फॉर फकुंदो पाइस्त्री। अब अगर मैं बात करूं अमाद दियालो की, तो अमाद दियालो जब एटलांटा से लाए गए थे तो एवरी वन वाज सो क्यूरियस टू नो अबाउट दिस यंग बॉय। एंड अमाद दियालो ने ऑलरेडी अपना यूरोप में पहला गोल स्कोर कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, जब उन्होंने यूरोपा में एसी मिलान के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था ना। हमारे पास दो ये ऑप्शन है राइट विंग पे यूज करने के। आई नो ये वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है जो कि आप एंटनी से कंपेयर कर पाओ, और इनके अंदर वो उस हिसाब का अभी यू नो एक तरीके से पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल तो है खैर, टैलेंट नहीं है अभी फर्स्ट 11 में खेलने का, या एक्सपीरियंस नहीं है जो एंटनी के पास है। Now, what if Anthony doesn't come and we inherit these two youngsters into our starting 11? We start giving them the chances because Greenwood, as of now, इस ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि ग्रीनवुड माइट कम बैक, तो ग्रीनवुड पे काउंट ऑन करना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। नाउ अमाद दियालो हैड अ डिसेंट हाफ सीजन विद रेंजर्स, क्योंकि उन्होंने यूरोपा लीग का फाइनल में वो खेले नहीं थे बेसिकली, बट उन्होंने पार्टिसिपेट, मतलब वो बेंच पे थे, और डिसेंट सीजन रहा उनका ऑन लोन। और 6 महीने में आप कभी किसी लोन स्पेल पे आउटशाइन नहीं कर सकते। यस आई नो के जेसे लिंगार्ड ने किया था, बट इट वाज वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ अ सिचुएशन ना। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर यूनाइटेड अपनी जो अमाउंट है, ट्रांसफर बजट है, उसको अगर नंबर 9 की पोजीशन पे खर्च करने वाली है, अगर उसको वो मिडफील्ड में ज्यादा खर्च करने वाले हैं, लेट्स से फ्रेंकी डियोंग अराइव्स एंड फ्रेंकी डियोंग अराइव्स विद 80 मिलियन प्राइस, एंड 80 मिलियन अगर मुझे निकालना है 180 मिलियन के अवेलेबल मार्केट प्राइस से, जो हमें ट्रांसफर बजट मिल रहा है, तो फिर हमारे पास 100 मिलियन रह गया। अब 100 मिलियन में हमें एक सेंटर बैक भी चाहिए, हमें एक नंबर 9 भी चाहिए। अभी अगर करंट मार्केट की मैं बात करूं तो हमारे पास ऐसी लग्जरी नहीं है कि हम 30-30 40-40 मिलियन में प्लेयर ले आए। एवरी प्लेयर जो कि अभी आ रहा है वो एट बेयर मिनिमम 45 to 50 मिलियन में आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही कायदे में खर्च करना पड़ेगा। टिम्बर वुड कॉस्ट अस 35 to 40 मिलियन, उसके बाद हमारे पास 60 से 65 मिलियन बचेंगे। नंबर 9 की पोजीशन पे देखो डार्विन न्यूनेस था, वो लिवरपूल चला गया, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस के तौर पर मे बी, अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर जॉनथन डेविड का नाम लूंगा। इवन आई वुड नेम, इफ आई हैव टू, टीमो वर्नर एज वेल, जो कि मैंने अभी 2-3 वीडियो पहले बोला भी था कि आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम विद टीमो वर्नर ज्वाइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज ही वुड फॉर श्योर फिट इन एरिक टेन हैग सिस्टम। आप उसका हांसी फ्लिक वाला अगर टीम का गेम देखो जो जर्मनी खेली थी इटली के अगेंस्ट, ही वाज टू गुड। और अगर मैं उसका आरबी लाइप्जिग वाला भी गेम देखूं, ही यूज्ड टू प्ले एज अ शैडो स्ट्राइकर, बट वो सिस्टम काफी फ्लूइड फुटबॉल वाला था। इट वाज नॉट लाइक थॉमस टूकल सिस्टम, ठीक है ना, जहां आपको एक अलग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलनी है। तो I'll be happily accepting Timo Werner at Manchester United. But it's about presenting the offer, going with an offer. Chelsea would for sure, would like to sell him off, क्योंकि उनको अगर पैसा मिलेगा और वो अगर डेम्बेले वगैरह की साइनिंग में यूज कर पाएंगे तो व्हाई नॉट। हावर्ट्स ऑलरेडी उनके पास है, मेसन माउंट ऑलरेडी उनके पास है, तो आई थिंक दिस डील could be possible if we goes in with the right offer.
एंटनी का केस यहाँ पर मुझे इसलिए थोड़ा सा डमाडोल सा लग रहा है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो राइट विंगर्स हैं और जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आर रेडी टू गिव द प्री सीजन टाइम टू दीज यंगस्टर्स एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनके साथ करना क्या है। मार्शल के भी न्यूज़ यही आ रही है कि मार्शल अभी जब आएंगे तो वो बेसिकली टीम के साथ ट्रेवल करेंगे प्री सीजन टूर के लिए और आंद्रेस परेरा भी वापस आ सकते हैं। तो ये इतनी जो इनकमिंग्स हैं ये भी देखनी पड़ेंगी हमें कैसे हैंडल करनी है जो वापस आ रहे हैं प्लेयर्स जो कि ऑन लोन थे। डीन हेंडरसन के बारे में ये न्यूज़ आ रही है कि डीन हेंडरसन माइट बी ऑन हिज वे टू नॉटिंघम फॉरेस्ट क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट एक लोन ऑफर के डील प्रपोज कर रही है और मैनचेस्टर यूनाइटेड आर रियली कंसिडरिंग इट। Now, if they are considering it, so that means that David De Gea is going to be the number one goalkeeper for United next season. ऑल्सो नॉटिंगम फॉरेस्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है डीन हेंडरसन के लिए जहां वो अच्छा परफॉर्म करके अपने लिए वर्ल्ड कप की टीम के दरवाजे ओपन कर सकते हैं क्योंकि अभी अगर पैकिंग ऑर्डर्स में बात करूं तो उनके पास पिकफोर्ड के बाद जो सेकंड चॉइस गोलकीपर है तो वो उनका रैम्सडेल लग रहा है। तो कहीं ना कहीं डीन डीन हेंडरसन को गेम टाइम चाहिए और वो जो उनका स्पेल था शेफील्ड यूनाइटेड पे वो अगर वो रेप्लिकेट कर दे नॉटिंगम फॉरेस्ट के लिए तो ही माइट हैव अ वेरी गुड शाउट फॉर द वर्ल्ड कप स्पॉट। Let's see how things are going to be for Manchester United. But as of now, let me tell you one thing भाई के फ्रेंकी डियोंग के सपने थोड़े से कम करो देखना। इवन आई वुड से कि जूरियन टिम्बर और एंटनी के जो सपने हैं उस पर भी थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी क्योंकि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन आवर फेवर। थिंग्स आर एग्जैक्टली बिहेविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज दे शुड बी गोइंग। तो यहाँ पर भाई इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी यूनाइटेड फैन। आई नो यू आर पिस्ड, आई एम पिस्ड एज वेल, बट this is a waiting game. We have to wait. We have to trust the manager. I'm not saying trust the board, but I'm saying कि we have to trust the manager. तो लेट्स सी क्या होता है। और कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कि आपको क्या लगता है कि क्या फाकुंदो पाइसे और अमाद दियालो रेडी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एंड व्हाट इफ यूरियन टिम्बर डजंट कम्स इन। तो क्या हमें पुश करना चाहिए इंटर मिलान को बास्तोनी डील के लिए बिकॉज बास्तोनी कैन बी अ वेरी गुड फिट। इवन डू यू रियली थिंक यूनाइटेड शुड गो फॉर कुलीबली क्योंकि हाँ ठीक है ही इज 30 but he'll be a great addition to the squad, a left-footed centre back, uh, not a left-footed centre back to be very honest. He's a right-footed centre back. I don't know. I'm confused a bit. I'll so apologize. I'm apologizing for it. But comments में बताइए भाई आपको क्या लगता है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं भाई तो we are just hundreds subs away from completing 24k subs. तो भाई don't forget to subscribe to 1MEFC. Hit the bell icon so that you can get all the latest notifications what I'll be uploading on the channel and there's a lot more content coming for you guys. I'm starting two new series. First episode I'll most probably upload by tonight or by tomorrow. So wait for that and bye bye. Take care.